दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर हालात पहले से ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये है कि भारत ने अमेरिकी टैरिफ को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि भारत पर 50% टैरिफ लगे हैं। इसके बावजूद भी भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की दोस्ती किसी भी देश के साथ खराब नहीं हो रही। इसके बावजूद भारत लगातार पैसे कमा रहा है और रूस से तेल खरीद को हम कम नहीं कर रहे। तो क्या जो कुछ आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है इसके पीछे अमेरिकी हाथ हो सकता है या फिर नहीं? कमेंट्स अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर बांग्लादेश से ये है कि 24 घंटों का अल्टीमेटम सरकार को मिल चुका है, वो भी उन कट्टरपंथी ग्रुप की तरफ से जो कि सरकार में किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं रखते। और घटनाएं कुछ ऐसी हैं जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। अब करंटली बांग्लादेश के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से बंद है और जो भी रिपोर्ट्स बाहर आती थी कुछ अलग अलग चैनल्स के जरिए वो भी बाहर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उनके बेसिस पर हम आपको बता दें कि कल खबर सामने निकल के आती है कि एक हिंदू की बहुत बेरहमी से जान ली जाती है और आज खबर सामने निकल के आती है कि छात्र नेता उस्मान हदी की सफाई के बाद भड़की भीड़ ने अब एक बच्ची जो कि मासूम बच्ची थी उसे जिंदा आग लगा दिया। और एक खबर सामने आते ही आपको भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि इस तरीके की गतिविधियां आखिर बांग्लादेश के अंदर क्यों चल रही हैं। तो इसके पीछे सीधा सीधा रीजन है उस्मान हदी जो कि एक ऐसा संगठन चलाता है जो कि शेख हसीना की सरकार को गिरा चुका है और देश के अंदर ऐसा संगठन चाहता है जिससे ये अपने मुताबिक राज कर पाए, भारत के साथ किसी भी तरीके के स्टेटमेंट्स दे पाए, भारत को किसी भी मंच पर घसीटा जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश की कल्पना करते हैं जिसमें भारत के कई राज्य अपने देश के साथ शामिल करते हैं और आज के पाक के साथ मिलकर के अपने रिश्ते और सुधारना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाक के कई हिस्सों को अपने देश में शामिल करने के बजाय पाक एक्सपेंशन की बात करते हैं और पाक का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से कि भारत के कई राज्य उसमें शामिल हो जाएं। इसमें पूरा का पूरा कश्मीर से लेकर के पंजाब, राजस्थान सब कुछ ये अपने अब्बा पाक के साथ शामिल कराना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि इससे करने के बाद यही पाक इनका किस तरीके से शोषण करेगा, जैसा कि 1971 से पहले इनके साथ हुआ है। लेकिन शायद इन्हें ये चीजें समझ नहीं आ रही। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर बीते गुरुवार को चट्टगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी शामिल की जाती है। वही 32 वर्षीय हदी को शनिवार ढाका विश्वविद्यालय मस्जिद के पास कवि काजी इस्लाम बगल कड़ी सुरक्षा के अंदर दफनाया जाता है और उसके बाद घटनाएं और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। और अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उनकी भी सफाई करने की बात कही जा रही है। और इस समय सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जिनके ऊपर अब खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। अब या तो शेख हसीना की वापसी हो, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज लगती है क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत बहुत सारे नियम कानून लग चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी से लेकर के ये सब कुछ जारी किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अंतरिम सरकार भी अगर कंट्रोल नहीं करती तो एग्जैक्टली वहां पर कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए? फिलहाल जिस कट्टरपंथी की वजह से ये सब कुछ बांग्लादेश के अंदर बढ़ा है, अगर ये रिपीट हो जाता है या फिर इसके समर्थन की कोई पार्टी आ जाती है तो बांग्लादेश के अंदर अनस्टेबिलिटी अगले कई सालों तक रहेगी। और इसका फायदा चीन, पाक, अमेरिका जैसे देश खोल करके उठाएंगे, जहां पर अमेरिका चाहता है कि यहां पर एक नया क्रिश्चियन देश बनाया जाए, वो ये काम करने में सफल हो जाएंगे। चीन चाहता है कि इनको एक एयर बेस मिल जाए, चीन को एयर बेस मिल जाएगा। पाक चाहता है कि इनकी आईसिस यहां पर एंट्री पा जाए, वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इससे अल्टीमेटली भारत को नुकसान होगा और तीन बड़ी ताकतें जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ खड़ी रहती हैं उनको यहाँ पर सीधे आने का न्योता मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि आज बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है ये भारत के लिए किसी बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से भारत के हाई कमीशन पर पथराव किया गया है, ये सिर्फ हाई कमीशन पर नहीं बल्कि भारत पर पथराव माना जा रहा है। अब भारत या तो सीक्रेटली यहाँ पर एक्शन करने की प्लानिंग में है या फिर पब्लिकली आकर के कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट जरूर करेगा। लेकिन समय आ चुका है कि अब शांति से काम ना लिया जाए, क्योंकि अगर आज भारत ने एक्शन नहीं लिया तो भविष्य में ऐसी कई छोटी ताकतें हैं भारत के पड़ोस में जो भारत के लिए दिक्कतें पैदा करती रहेंगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सभी हरकतों पर? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आप तक ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।